difference between qualitative and quantitative research. और सबसे पहली बात याद रखिए कि जब हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च का डिफरेंस की बात करते हैं तो आपको रिसर्च के स्टेप्स याद रखें. आपको याद रखना है कि रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं. जिस तरह फॉर एग्जांपल ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ईजी हो जाएगा. अगर आपको रिसर्च के स्टेप्स याद होंगे तो आप उस स्टेप्स की बेस पे स्टेप टू स्टेप आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में डिफरेंस कर सकते हैं. मतलब रिसर्च के स्टेप्स क्या होंगे. सबसे पहला स्टेप जो होगा रिसर्च का, जिस तरह रिसर्च प्रॉब्लम को जनरेट करना है. रिसर्च प्रॉब्लम क्या है. डेफिनेटली जब भी आप कोई रिसर्च करना चाहते हो सबसे पहले आपके पास एक रिसर्च प्रॉब्लम होता है. उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. उसके बाद सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन, यानी आप डाटा किस टाइप का जो टूल है वो यूज़ करते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं आप डाटा कलेक्शन के लिए. उसके बाद आप ये देखते हो कि सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी कौन सी यूज़ करते हैं आप क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च में. उसके बाद आप ये देखेंगे कि डाटा कलेक्शन आप कैसे करते हैं. उसके बाद आपका जो प्रोसेस है उसमें आ जाता है कि डाटा को एनालाइज कैसे करते हैं. ठीक है. और जो उसके बाद आता है कि आउटकम जो आपके पास आता है आप उसको यूज़ कैसे करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे रिसर्च क्वेश्चन की. तो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो रिसर्च क्वेश्चन होता है वो प्री डिटर्मिन्ड नहीं होता. उसमें अगर आप एक रिसर्च क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप ड्यूरिंग द रिसर्च आप उसको तब्दील कर सकते हैं. उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्वालिटेटिव रिसर्च में. आपके पास आप जो भी क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्च क्वेश्चनियर बनाते हैं वो फ्लेक्सिबल होता है. वो ड्यूरिंग रिसर्च चेंज हो सकता है. लेकिन जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, वो प्री डिटर्मिन होता है. आपने जो एक दफ़ा रिसर्च क्वेश्चन बना लिया है अब वो बना लिया है, अब उसको चेंज नहीं कर सकते. उसकी वजह ये है कि जब आप रिसर्च क्वेश्चन एक बना लेते हैं तो फिर उस रिसर्च क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं, आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स सेलेक्ट करते हैं, आप अपनी सैम्पलिंग स्ट्रेटजी सेलेक्ट करते हैं, आप प्रोसीजर ऑफ द रिसर्च सेलेक्ट करते हैं, आप डाटा एनालिसिस टेक्निक्स सेलेक्ट करते हैं. तो वो चूँकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपके रिसर्च क्वेश्चन की बेस पे सेलेक्ट होती है, इसलिए फिर आप उनको तब्दील नहीं कर आप रिसर्च क्वेश्चन तब्दील नहीं कर सकते. उसके बाद आ जाता है सैम्पल सैम्पलिंग टेक्निक. याद रखिए जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च परफेक्ट सैम्पलिंग यूज़ कर रहे होते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में आप परफेक्ट सैम्पलिंग यूज़ कर रहे होते हैं या आप कन्वीनियंट सैम्पलिंग यूज़ कर रहे होते हैं. जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप अमूमन रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी हम सैम्पलिंग जिसको कहते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग वो टेक्निक्स यूज़ करते हैं. जब हम बात करते हैं सैम्पल की तो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो सैम्पल होता है वो आपका छोटा होता है. आप बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट नहीं लेते बिकॉज क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत डिटेल. क्वालिटेटिव रिसर्च का मकसद क्या होता है, डिटेल इन डेप्थ इंफॉर्मेशन हासिल करना पार्टिसिपेंट से. तो जब आपके पास बहुत बड़ा सैम्पल होगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम सर्व होगा. तो ये रिसर्च आपके सालों में और तो बहुत लंबे अरसे तक चली जाएगी. लेकिन इसलिए जो क्वालिटेटिव रिसर्च का जो सैम्पल होता है वो शॉर्ट होता है. उसकी निस्बत ऑन द अदर हैंड जो क्वांटिटेटिव रिसर्च का सैम्पल होता है वो बड़ा सैम्पल यूज़ किया जाता है. जिस तरह आप रिसर्चेस करते हैं तो आपको पता है कि आप 100 पार्टिसिपेंट्स या 200, 300, 400, 500 इवन के थाउजेंड्स में पार्टिसिपेंट ले रहे होते हैं. तो वो आपका एक सैम्पल क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपका सैम्पल बड़ा होता है. अब बात आ जाती है डाटा कलेक्शन की. डाटा कलेक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ किए जाते हैं. तो याद रखिए क्वालिटेटिव रिसर्च में अमूमन सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू या अनस्ट्रक्चर्ड या ऑब्जर्वेशन या इंटरव्यूज या डिफरेंट किस्म के सब्जेक्टिव टाइप जो आपका टूल्स होते हैं आप वो यूज़ कर रहे होते हैं. लेकिन दूसरी तरफ जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो उसमें आप क्वेश्चनियर यूज़ कर रहे होते हैं, प्री डिटरमिन्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर होते हैं और स्केल्स यूज़ कर रहे होते हैं आप. तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में. अब हम बात करते हैं डाटा एनालिसिस की कि डाटा एनालिसिस क्या हो.
तो जब आप रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च का डाटा एनालिसिस करते हैं तो उसमें आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उसमें कोडिंग कर रहे होते हैं, आप उसमें थीम निकाल रहे होते हैं, कॉमन थीम निकाल रहे होते हैं, फिर आप एक कॉम्प्लेक्स थीम निकालते हैं, सेंट्रल थीम्स निकाल रहे होते हैं, उसके बाद आप एक मेजर थीम निकालते हैं। जबकि जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की, उसमें हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, जिसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ जाती है, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स आ जाती है। लाइक अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च का जब डाटा एनालाइज करते हैं उसमें फिर हम मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटाइल, फ्रीक्वेंसीज यूज़ कर रहे होते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद कोरिलेशन, टी टेस्ट, अनोवा, वन वे अनोवा, टू वे अनोवा, मनोवा, एनकोवा, रिग्रेशन, काई स्क्वायर एंड मल्टीपल रिग्रेशन, हायरार्किकल रिग्रेशन। और ये जो सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं इनको हम सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च हाइपोथेसिस और अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ नहीं करते और क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में आपका जो डाटा होता है वो डिजिट्स में, फिगर डिजिट्स में नहीं होता, न्यूमेरिक्स में नहीं होता, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप न्यूमेरिक्स साइन करते हो, आप न्यूमेरिकल डाटा आपके पास होता है। क्वांटिटेटिव जब हम बात करते हैं आउटपुट की, तो क्वालिटेटिव रिसर्च का जो आउटपुट है वो एक्सप्लोरेटरी होता है। आप फिनोमिना एक्सप्लोर करते हो, आप एक फिनोमिना एक्सप्लोर करते हो, किसी भी कल्चर को आप क्वालिटेटिवली रिसर्च कर रहे हो, किसी कल्चर पे, किसी इंडिविजुअल पे, 2 लोगों पे, 4 लोगों के पास, तो आप एक फिनोमिना एक्सप्लोर करते हो। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप फिनोमिना एक्सप्लोर नहीं करते, बल्कि आप जो आपका रिजल्ट आता है आप उसको जनरलाइज करते हो पॉपुलेशन। जो आपने सैंपल से एक इन्फॉर्मेशन ले ली है, आप उसको पॉपुलेशन पे जनरलाइज करते हो। उसके बाद आप आ जाते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के जो आउटकम या जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, जो आउटपुट आता है, उससे थ्योरीज बिल्ड होती हैं, थ्योरीज बनाई जाती हैं, कॉन्सेप्ट्स बनाए जाते हैं, फिनोमिना एस्टैब्लिश हो रहा है। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च से थ्योरीज बनाई नहीं जाती हैं, बल्कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं, जो पहला नॉलेज है, हम उसको वेरीफाई करते हैं, हम उसको देखते हैं कि आया कि वो थ्योरीज ठीक थी, हमारे जो रिसर्च के रिजल्ट्स आए हैं वो उन थ्योरीज को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।